हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे टीवी के मदरबोर्ड होते हैं, हमारे पास यहाँ पे आपको अलग अलग मदरबोर्ड दिख रहा होगा। कुछ स्मार्ट बोर्ड भी है और कुछ नॉन स्मार्ट बोर्ड भी है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं कि जो हमारे टीवी के मदरबोर्ड में यूज होते हैं, जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है उसकी टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये खराब है या सही है, आप उसको मल्टीमीटर से कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। हम अलग अलग पार्ट वाइज करके वीडियो लाएंगे कंपोनेंट के लिए। तो आपको टीवी के मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं, इसके अलग अलग वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जितने से कंपोनेंट हो सकेगा 10 से 12 मिनट में उतने को कवर करने का कोशिश रहेगा। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर अभी हम यूज करेंगे बीप मोड और डायोड मोड को यूज करेंगे। जो भी कंपोनेंट जिस मोड में चेक हो सकता है उसको उस मोड में सेट करके और चेक करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल जो कंपोनेंट होता है वो कॉइल होता है। कॉइल को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप इसे बीप मोड में सेट करके और चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेना है। यहाँ पे कॉइल अगर आप देखें तो ये हमारे पास कॉइल लगा हुआ है, और अगर इधर देखेंगे तो ये कॉइल है, और ये सारे हमारे पास कॉइल लगा हुआ है इस मदरबोर्ड में। इसे कैसे चेक करेंगे, तो ये डबल कॉइल है। अगर इस साइड देखेंगे तो आपको 4 पिन दिखेगा, तो इसके आमने सामने वाले पिनों से हम चेक करेंगे। और मल्टीमीटर देखिए अभी हमारा बीप कर रहा है, तो ये कॉइल ठीक है। दूसरे कॉइल को भी हम चेक कर लेंगे, तो ये भी बीप कर रहा है, तो कॉइल हमारा ओके है। कॉइल का टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर बीप रेंज में सेट करके चेक करने पे, अगर बीप करता है तो कॉइल ओके है। ठीक है, चलिए ये सारे कॉइल को चेक करते हैं। तो इस कॉइल को अगर चेक करेंगे तो इसे भी आप चेक करेंगे, अगर बीप कर रहा है तो ये भी कॉइल ओके। इस टाइप के कॉइल हमारे मदरबोर्ड में यूज होता है। और कुछ इस टाइप के भी कॉइल आपको देखने को मिलेगा, ये भी अगर बीप कर रहा है तो ओके है। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है वो एल, पी एल और एफ भी आपको डिनोटिंग लेटर मिल सकता है। डिनोटिंग लेटर मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है एल डी और एल भी देखने को आपको मिलता है। चलिए, अब हमारे जो दूसरा कंपोनेंट है वो डायोड है, नॉर्मल डायोड। उसके बाद हम आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताएंगे। अगर आप डायोड की टेस्टिंग करना चाहेंगे तो मल्टीमीटर आपको डायोड रेंज में सेट करना होगा। तो यहाँ से हम इसे डायोड रेंज में सेट कर लेते हैं। डायोड रेंज में सेट कर लिए। इसके एक साइड हमारा एनोड होता है और एक साइड कैथोड होता है। कैथोड साइड में आपको एक स्ट्रिप बना हुआ दिख रहा होगा, कलर वाइट टाइप में, सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलता है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे वाइट मोटे पट्टी में आपको देखने को मिलेगा, जो बोर्ड में मेंशन होता है। अगर आप कैथोड साइड में नेगेटिव को और एनोड साइड में पॉजिटिव टर्मिनल को रखते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगा मल्टीमीटर में, जैसे कि आपको अभी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे आप इसे बदल देंगे तो आपको नो बीप नो वैल्यू शो होना चाहिए, तभी ये हमारे नॉर्मल डायोड ओके होता है। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल डायोड कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, तो एक ये है, और ये आपको 4 दिख रहा होगा, और एक ये नॉर्मल डायोड है, और एक ये भी नॉर्मल डायोड है। उसके बाद जो हमारे कंपोनेंट है वो एनटीसी है। आपको हमारे मदरबोर्ड जो होते हैं टीवी के, उसमें आपको एक ही एनटीसी देखने को मिलेगा, जो हमारा जहाँ पे इनपुट होता है उसी के बगल में लगा हुआ होता है। जैसे कि इस मदरबोर्ड में ये दिख रहा है और इस मदरबोर्ड में ये दिख रहा है, और अगर इस मदरबोर्ड में बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इसे कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसे जब चेक करेंगे तो ये बीप करेगा, तो ओके। बीप क्यों करेगा, तो अगर हाई वैल्यू करेगा तो वैल्यू शो करेगा, ओम रेंज में सेट करके चेक करेंगे तो, और अगर ये लो वैल्यू करेगा तो ये बीप करेगा। तो अगर अभी हम देखें तो ये बीप कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है, तो 200 ओम पे हम सेट कर लेते हैं। वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2.6 दिखा रहा है, 2.6 ओम। तो अगर ये 50 ओम के अंदर होता है तो ये बीप करेगा, तो ओके है। 50 से अगर ऊपर होता है तो अपने वैल्यू दोनों साइड सेम दिखाएगा, तो ओके। इस प्रकार से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए, आगे जो हमारा कंपोनेंट है वो पोलराइज कैपेसिटर है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास पोलराइज कैपेसिटर है। ये सब हमारे पास कैपेसिटर है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टर्मिनल होता है, और इसे यूज हम केवल डीसी सर्किट में ही कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पीसीबी में कैसे मार्किंग बना होता है, तो ये गोल टाइप में होता है, हाफ अलग कलर होता है, हाफ अलग कलर होता है। जिस साइड ये आपको कलर दिख रहा है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिस साइड कोई कलर नहीं है उस साइड हमारा पॉजिटिव होता है।
अगर आप इसे देखेंगे फिजिकली तो देखिए इधर अलग कलर दिख रहा होगा और ये पूरे में ब्लैक है। तो जिस साइड अलग कलर दिख रहा है व्हाइट कलर, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसे जब आप चेक करेंगे तो आप देखो इधर हमारा प्लस मेंशन है तो ये प्लस है और इधर माइनस है। चेक करने के लिए बीप मोड में या फिर 20 किलो ओम रेंज में सेट करके चेक कर सकते हैं। जैसे हम दोनों प्रोब को टच करेंगे तो वैल्यू आकर चला जाएगा तो कैपेसिटर हमारा ओके होगा। चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम टच किए तो कोई वैल्यू कोई बीप नहीं किया, मतलब ये कैपेसिटर खराब हो सकता है। एक बार हम इसे डिस्चार्ज करके और फिर से हम चेक करेंगे। तो चलो प्लस को प्लस साइड में, माइनस को माइनस साइड में, देखो वैल्यू आया और चला गया। तो ये कैपेसिटर हमारा ओके है। अब पहली बार क्यों नहीं गया? तो पहले बार ये चार्ज था इसीलिए नहीं गया। फिर हम इसे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए फिर से हम प्रोब को लगाते हैं। देखिए वैल्यू आया और चला गया, तो ये भी हमारा क्या है? ओके। ये सारे कैपेसिटर के अलग अलग वोल्टेज होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 160 वोल्ट के लिए यूज़ किया गया है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो 160 वोल्ट की दूसरे कैपेसिटर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमारा जो अगला कैपेसिटर है वो नॉन पोलराइज है। ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर था। किस किस टाइप के आपको देखने को मिलता है? तो ये है यहाँ पे देखें तो ये वाले हमारा पोलराइज कैपेसिटर है। ये सारे हमारा पोलराइज कैपेसिटर है। नॉन पोलराइज आपको कैसे देखने को मिलेगा? तो नॉन पोलराइज हमारा बड़े में आपको इस टाइप का देखने को मिलता है और छोटे में अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है। ये सब ये हमारा क्या है? तो नॉन पोलराइज है। चलिए इसकी टेस्टिंग करेंगे। बीप मोड में ही सेट करके चेक करेंगे। इस साइड आ जाएंगे, इसमें 9 बीप 9 वैल्यू शो करेगा तो हमारा नॉन पोलराइज ओके है। तो देखिए 9 बीप 9 वैल्यू शो कर रहा है तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारा क्या है? ओके है। लेकिन जैसे अब ये छोटे वाले को चेक करेंगे, जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, तो देखिए ये छोटे वाले को जैसे आप चेक करेंगे तो इसमें भी सेम दिखाना चाहिए 9 बीप 9 वैल्यू, लेकिन आपको वैल्यू देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए वैल्यू देखने को मिल रहा है क्योंकि ये पीसीबी में इंस्टॉल है। अगर ये इंस्टॉल होता है तो इसके कुछ अलग अलग कंपोनेंट के वैल्यू शो होने लगता है। इसे अगर परफेक्ट तरीके से चेक करना होगा तो हम इसे पीसीबी से बाहर निकाल लेंगे। हम एक बार इसे निकाल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, या तो किसी और को हम निकालते हैं। तो देखिए इसको भी हम चेक करेंगे तो वैल्यू ही दिखा रहा है। हम इसे ही निकाल लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास निकल गया है और ये वाला हमारा कंपोनेंट है। तो अगर हम इसे चेक करेंगे तो हम इधर थोड़ा साइड ले आते हैं इसको। इसे अगर हम चेक करेंगे तो 9 बीप 9 वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए 9 बीप 9 वैल्यू दिखा रहा है, कोई भी वैल्यू मल्टीमीटर में नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या है? हमारा ओके है। तो इस प्रकार से आप नॉन पोलराइज कैपेसिटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। किस किस टाइप के दिखते हैं? तो इसके एक ही टाइप होता है, एक इस टाइप का दिखेगा, दूसरे में आपको छोटे में इस टाइप के। ये कलर अलग अलग हो सकता है, आपको ये भी दिखेगा। ये सारे क्या है? तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इसकी भी अगर टेस्टिंग करें तो देखिए 9 बीप 9 वैल्यू आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? तो ओके। ये अलग अलग कलर में होते हैं, तो अलग अलग कलर में, लेकिन इसी टाइप के आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो आपको हम दिखाते हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उसकी टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको अगर कहीं पे भी पावर सप्लाई, पावर सेक्शन में जो होता है हमारा एसएमपीएस सेक्शन, उस साइड में अगर कहीं पे भी या फिर किसी भी जगह पे अगर आपको 4 डायोड एक ही साथ में देखने को मिलता है तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। और इसका जो वर्क होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। अब आप इसे कैसे पता करेंगे? तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 लगा हुआ है। इसमें एसी कहाँ पे इनपुट होगा? तो ये दोनों में एसी इनपुट होगा और ये दोनों में एसी इनपुट होगा। ठीक है, एक साइड से प्लस निकलेगा और एक साइड से माइनस। यहाँ पे एसी इनपुट हुआ, यहाँ पे एसी इनपुट हुआ, तो इधर से हमारा प्लस आउटपुट होगा और इधर से माइनस होगा। चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ से देखिए हमारा एसी इनपुट होता है और यहाँ से ये सीधा कहाँ पे जा रहा है? तो इस दोनों में नहीं जा रहा है, तो इस दोनों में जाएगा। तो देखिए इसमें और इसमें आ रहा है एक टर्मिनल से, दूसरे से आएगा इसमें और इसमें। तो ये दोनों में जा रहा है, एक से एक में जा रहा है और एक से एक में जा रहा है। अब ये क्या करेगा? उसे फिल्टर करने का काम करेगा। तो इधर से हमारा डीसी निकलना चाहिए। कैपेसिटर के हमारा क्या है? ये डीसी साइड है। तो यहाँ पे रख के हम यहाँ चेक करते हैं तो ये बीप करेगा डायरेक्ट। देखिए ये दोनों बीप कर रहा है, तो यहाँ से प्लस निकलेगा और यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ से हमारा माइनस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करें?
तो जब आप AC टू AC चेक करते हैं तो आपको डायोड रेंज में सेट कर लेना है। AC टू AC चेक करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू शो करना चाहिए। AC टू AC नो बीप नो वैल्यू आएगा। लेकिन जैसे आप DC टू DC चेक करेंगे तो DC प्लस और माइनस साइड में, तो एक साइड नो बीप नो वैल्यू, दूसरे साइड में आपका वैल्यू शो करना चाहिए। तो देखिए वैल्यू शो कर रहा है, तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। बाकी ये सिंगल सिंगल कंपोनेंट लगा हुआ है, तो आप इसे सिंगल सिंगल भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड ये वैल्यू दिखाएगा, अदर साइड नो वैल्यू, दूसरे में भी एक साइड नो वैल्यू तो दूसरे साइड में वैल्यू दिखाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको ये सारे कंपोनेंट कराए। कंपोनेंट में हम आपको नॉर्मल डायोड और आपको जो हमारा पोलराइज कैपेसिटर होता है इसके बारे में बताएं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है इसके बारे में बताएं, और आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताएं। तो ये सारे कंपोनेंट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। कोयल को भी इसी वीडियो में हमने कवर किया है। तो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आपको आगे की और भी कंपोनेंट चेक करा के दिखाएंगे, जैसे ऑप्टो कॉपलर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और हमारा जो यहाँ पे आता है ये सारे आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी कंपोनेंट बचा हुआ है ये सभी को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने का कोशिश करेंगे। अगर आप टीवी रिपेयरिंग, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।